और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अंबाला से खबर। अंबाला में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। 5 घायलों में से एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। तो ये बड़ा हादसा अंबाला में हो गया जब गैस सिलेंडर फटने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये दुखद दर्दनाक घटना अंबाला से, जहां पर गैस सिलेंडर फट गया। हालांकि देखिए गैस सिलेंडर फटने की वजह क्या कुछ रही है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। किसी की लापरवाही थी या फिर ये बड़ा हादसा ये बड़ी चूक की वजह से हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अंबाला से खबर, गैस सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा हादसा, 2 की मौत, 5 घायल। और अब आपको जानकारी देंगे अमित शाह के दौरे की। आज इंदौर के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। इंदौर की 4 विधानसभाओं में रैली आज वो करने वाले हैं। बात करते हैं मनावर, गंदवानी, बदनावर, धार में आज गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है, जनसभा होने वाली है। और देखिए जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह मैराथन दौरे कर रहे हैं, बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, चुनावी हुंकार जिस तरह से उनके द्वारा भरी जा रही है, ऐसे में क्योंकि देखिए चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक हो चुके हैं, आज दीपावली का मौका है और ऐसे में भी आज लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, वोट को साधने का प्रयास आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इंदौर का दौरा आज उनका रहने वाला है। ऐसे में तमाम तैयारियां जो कि पूरी हो चुकी है। और देखने वाली बात ये भी होगी क्योंकि जब जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है, जब जब कोई सभा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह जरूर नजर आते हैं। कुछ कुछ बातें उनके द्वारा कही जाती है। ऐसे में आज के दौरे पर निगाहें टिकी रहेगी कि आज क्या कुछ खास उनकी सभा में देखने को मिलेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। भोपाल में जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र और सीएम शिवराज समेत कई सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसमें से मध्य प्रदेश एक अहम राज्य है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों को साधने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास करती आई है। स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। स्टार प्रचारकों ने कमान संभाली हुई। उस बीच आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अब घोषणा पत्र में क्या कुछ घोषणाएं की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, दिलासे दिए जाते हैं, इस पे नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। फिलहाल मध्य प्रदेश से खबर, क्योंकि आज अहम दिन बीजेपी के लिए। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। गुजरात के कच्छ में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। बैठक में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के चर्चा होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा त्योहार है, होली के द्वारा ये तमाम बातें कही गई है। नजदीकी मंदिरों में जश्न मनाएं, घरों में दीप जलाएं, तमाम बातें कही गई है। और देखिए साथ ही के अंदर कहा है कि 1 से 15 जनवरी के बीच में अभियान चलाया जाएगा। देशव्यापी घर घर अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए तमाम बातें उस बोले के द्वारा कही गई है। गुजरात के कच्छ में आरएसएस की 3 दिवसीय ये बैठक होने वाली है। बैठक अपने आप में काफी खास हो जाती है। बैठक में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के चर्चा होगी, बैठक होगी। और देखिए तमाम बातें आपको बता रहे हैं। 1 से 15 जनवरी के बीच में अभियान चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते भी वो नजर आए हैं। और गुजरात के कच्छ में आरएसएस की आज से 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के चर्चा होगी। और चलिए इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि अखबारों की खबरों की। हेडलाइंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हेडलाइंस में मेरे पास अगर राजस्थान पत्रिका, तो यहाँ पर मौसम की खबर दे रखी है। ऐप होगा ना स्क्रीन, आवाज और इशारों से चलेगी डिवाइस, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। अमृत भारत ट्रेन का जिक्र किया गया है। अब सामान के इंस्टॉलेशन की तारीख से शुरू होगी वारंटी। ऐसी तमाम खबरों का जिक्र किया गया है। और भी बहुत सारी खबरें आयुषी और मैं आपके साथ में साझा कर, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आपके साथ साझा कर ले, वो ये है एलओसी से संबंधित। एलओसी पर जवानों के साथ में दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भी पीएम मोदी जा सकते हैं। तो देखिए हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब प्रधानमंत्री हुए या फिर बड़े दिग्गज नेता हुए, वो बॉर्डर एरियाज पर जाकर जवानों के साथ में होली दीपावली मनाते हुए नजर आते हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली पर एलओसी पर रहेंगे और जवानों के साथ में दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले भी देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें, जब जश्न मनाते हुए पीएम मोदी नजर आए। और देखिए बड़ी बात इसमें यह भी है कि जवान तत्पर
अपनी सेवाएं देते रहते हैं। होली हो, दिवाली हो या कोई भी बड़ा पर्व क्यों ना हो, अपने परिवार से दूर भारत की सुरक्षा के लिए, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा वो तैनात रहते हैं। और उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का पर्व जवानों के साथ में मना सकते हैं। और साक्षी, इसको देखिए, अगर इस तरह से भी समझा जाए कि आज आप और मैं इतने आराम से क्यों बैठे हैं, इतनी स्माइल क्यों हमारे फेस पे, क्योंकि हमको पता है कि हम सुरक्षित है, हमारी सेना वहां पर है जो कि हमारी रक्षा कर रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो कभी बच्चों के साथ तो कभी सेना के साथ में हमेशा से उनकी तस्वीर लगातार देखने को मिलती है। हमारी दो सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। हमारे साथ में पलक जुड़ी हुई है उज्जैन से और हमारे साथ में महिमा भी जुड़ी हुई है। साक्षी, बिल्कुल, सबसे पहले पलक का रुख करेंगे। पलक, सबसे पहले तो और महिमा आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। उस बीच सबसे पहले पलक मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ खबरें पलक आज आपके पास? साक्षी और आयुषी, आपको भी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम बात कर लें आज की प्रमुख बड़ी खबरों की जो कि यहाँ की न्यूज़पेपर में दी गई, हालांकि फिलहाल मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन अगर बात हम करें आज की मुख्य खबरों की, तो कौन कौन से आज दिन भर दौरे रहने वाले हैं वो आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये चुनावी राज्य और ऐसे में दौरे लगातार जारी हैं। सबसे पहले अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उनका आज दौरा रहने वाला है इंदौर का। 4 विधानसभाओं में रैली करने वाले हैं, मनावर, गंधवानी, इसके अलावा धार और बदनावर। इसमें रैली करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा और क्या कुछ खास दौरे आज होने वाले, सीएम शिवराज सिंह चौहान वो आज रहेंगे मानपुर के दौरे पर, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर जाकर रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का भी आज दौरा है। कमलनाथ आज सागर में होंगे और यहां पर वो संबोधित करेंगे जनसभा को। मंडी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आज ये है कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। भोपाल से जेपी नड्डा इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब लेकिन ये देखना होगा कि इस घोषणा पत्र में किस किस को साधा जाता है। खासतौर पर युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इन पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। मुफ्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन ये जो खास मुद्दे हैं, इन पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस रहने वाला है। कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं उनका भी हम जिक्र यहां पर करना चाहेंगे। नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसानों को विशेष पैकेज की यहां पर बात की जा सकती है साक्षी। और धार्मिक स्थलों के लिए 1000 करोड़ रुपए का यहां पर कोष जो है वो दिया जा सकता है। 25 धार्मिक स्थल, जिसमें महाकाल लोक भी शामिल है। फिलहाल मैं उज्जैन में ही यहां पर मौजूद हूं, महाकाल की नगरी में मौजूद हूं। महाकाल लोक की तरह जिस तरह से महाकाल लोक को पहचान दिलाई गई, इसी तरीके से 25 और अन्य धार्मिक स्थलों को पहचान दिलाए जाने का इसमें घोषणा भी की जा सकती है साक्षी। चलिए ठीक है पलक, नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, खासतौर पर घोषणा पत्र के ऊपर नजरें बनी हुई है, क्योंकि 230 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ वादे किए जाते हैं, क्या कुछ गारंटीज दी जाती हैं आयुषी। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए महिमा भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। महिमा, न्यूज़पेपर आपके हाथ में है, क्या कुछ खास खबरें वहां से? गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो छोटी दीपावली की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे पास इस वक्त 3-4 अखबार है, यहाँ के 2 लोकल अखबार मेरे पास इस वक्त, उसमें खबरें तो हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ के लोग इस वक्त मौजूद हैं। हम एक पार्क में यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। आप लोग सुबह सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं मैम, डेली वाले हम योग नहीं करते हैं? नहीं, योग नहीं, वॉकिंग ज़्यादा बेटर। योग अपने घर जाके करते हैं। योग घर जाके करते ओके हैं। मैम। अच्छा, चुनाव को लेकर के 1-2 सवाल मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर आपके पास लौटेंगे वापस। आपके यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव को लेकर के? मैम देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पे सफाई का है, सड़क का है। सड़क बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ। एक तो फैक्ट्री होने के कारण बहुत धूल मिट्टी है, जिससे सांस में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है। तो सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है मैम। शिक्षा कैसा है? शिक्षा भी एक मुद्दा है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, काफ़ी आवश्यकता है और पॉल्यूशन है और ट्रैफिक है, बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य ठीक है यहाँ पर? स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक मिल रही हैं? थोड़ा सा और ज़रूरत है कार्य करने की। सबसे बड़ा समस्या रायगढ़ में पॉल्यूशन की है, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है यहाँ के रहवासियों को। मौजूदा विधायक ने काम वाम किया यहाँ पर सही से? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। बताइए आपको कैसे लगता है? मौजूदा और बढ़िया कर सकते थे, उतना नहीं परफॉर्मेंस आ पाया। प्रदेश सरकार को अगर आप 10 में से नंबर देना चाहे तो कितने नंबर देंगे? 10 में से 4। हाँ, आप बताइए। जितना करना था उससे कम ही किया है उन्होंने, अच्छा, थोड़ा और कर सकते थे। नंबर 4 या 5 जैसे। मैं बताता हूँ मैम, नंबर बहुत लो है इनका। मोदी सरकार होती है तो क्या सेंटर से भी आता है, स्टेट का भी फायदा होता है। डबल इंजन की डबल इंजन सरकार बनती है, वही हम चाहते हैं। वो आए ना तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। आप भी दीजिए एक छोटा सा रिएक्शन, बताइए।
क्या किस तरह की समस्याएं लोगों को यहाँ पर आ रही है? क्या मौजूदा विधायक ने काम किया? मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहें? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विधायक यही था, मतलब इसको तो हटना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन, जी हाँ, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेश सरकार ने जोरदार काम किया है किसानों के हित में, गले तक भर दिया किसानों को। क्या आज तक जो भूपेश सरकार अच्छा ने किया महिमा, है, एक सवाल मेरा यहाँ पर किसानों रहेगा के कि लिए 2023 कोई के जो सरकार चुनाव नहीं होने है। जा रहे हैं, किस मुद्दे को आधार बनाकर जनता यहाँ पर वोट डालती हुई नजर आएगी? क्या वो मुद्दा है, क्या वो डिमांड्स है जिसके आधार पर जो नेता वो वादा करता है उसको पक्ष में यहाँ पर ये जो लोग मौजूद है वोट डालते हुए नजर आएंगे? साक्षी इन्होंने अभी आपने सुना होगा सभी की तरफ से, स्वास्थ्य इन्होंने कहा, शिक्षा इन्होंने कहा, सड़क की सुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं है। तो इस तरह के 3-4 मुद्दे जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको लेकर के सभी लोग इस बार वोट करने वाले हैं। जो काम करेगा जाहिर तौर पर उसको वोट मिलेगी। और मौजूदा विधायक को लेकर के भी इन्होंने रेटिंग दे दी और मौजूदा सरकार को लेकर भी इनकी तरफ से रेटिंग दी ही गई है। फिलहाल आपने देखा कि सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, तमाम वो दिक्कतें जो यहाँ के लोगों को आ रही है और यहाँ के विधायक की तरफ से वो काम नहीं किया गया, तमाम लोग कह रहे थे। तो ये यहाँ पर रियलिटी चेक महिमा आपने किया और आप लगातार ग्राउंड पे मौजूद है। छत्तीसगढ़ की चीज़ें, आप जो मुद्दे हैं वो उठा रही है। पलक और महिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और उस बीच क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आपको बता दें कि दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा किया है। माई गवर्नमेंट इंडिया का वीडियो शेयर किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे संतोष है, जन कल्याण की हमारी योजनाओं से देश का हर घर रोशन हो रहा है। और देखिए, आज छोटी दीपावली का पर्व है और अमूमन हर पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई जरूर देते हैं और लोगों का मनोबल जरूर बढ़ाते हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया गया है और वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं पीएम मोदी के द्वारा दिए गई हैं। और देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, ये शेयर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। खास अवसर पर, खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से देशवासियों को बधाई देते हैं। और जिस तरह से साक्षी भी बता रही थी कि मनोबल बढ़ाते हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ऐसे में देखिए, इस वीडियो के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की है और देखिए, पश्चिम एशिया की स्थिति पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। ब्राजील को अगले महीने G20 की प्रेसिडेंसी भारत सौंपने वाला है, उसको लेकर के ये बातचीत हुई, फोन पर उनकी वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। कल भी हम आपको इसकी जानकारी दे रहे थे और इसके अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको लेकर के चर्चा की गई। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जताई गई है, क्योंकि देखिए, ब्राजील को G20 की प्रेसिडेंसी अब भारत सौंपने वाला है और इसको लेकर के दोनों के बीच में वार्ता हुई है। वार्ता भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए, G20 के सफल आयोजन के बाद कई सारे देशों के साथ में हमारे संबंध और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं और आगे और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से ब्राजील एक अहम देश है। और यहाँ पर ये जो वार्ता हुई है कई मायनों में अहम हो जाती है दोनों देशों के रिश्तों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो। पीएम मोदी से यहाँ पर बातचीत की गई है, पश्चिमी एशिया की स्थिति के ऊपर चिंता जताई है और देखिए, पीएम मोदी ने जिक्र भी किया था कि वो किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरेंगे और कई सारे देशों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बीच अगली खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी से मशहूर अदाकारा सायरा बानो ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सिनेमा जगत में उनके अच्छे काम को लेकर बधाई भी दी है और देखिए, ये ट्वीट शेयर किया गया है एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब वो मुलाकात करते हैं सायरा बानो के साथ में। और यहाँ पर उस मुलाकात की खूबसूरत तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं और वो तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इससे पहले भी देखिए, बॉलीवुड के स्टार्स के साथ में और दिग्गज जो हस्तियां हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर चुके हैं और उनके द्वारा देखिए 8 घंटे पहले ये फोटो साझा की गई थी ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। उनके द्वारा लिखा गया, इट वॉज वंडरफुल टू मीट सायरा बानो जी, हर पायोनियरिंग वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा इज एडमायर्ड अक्रॉस जनरेशंस। यानी कि सायरा बानो के काम की सराहना यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा की गई है कि जनरेशंस यानी कि पीढ़ियां उनके काम को याद रख रही हैं। वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कई सारे मुद्दों के ऊपर पीएम मोदी ने आयुषी यहाँ पर बातचीत की सायरा बानो के साथ। और देखिए, साक्षी, खास बात ये भी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सेक्टर को छोड़ते नहीं है, यानी कि वो बात चाहे स्पोर्ट्स की हो, एंटरटेनमेंट की हो और पॉलिटिक्स में तो खैर वो एक्टिव रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का लिखा गाना ग्रैमी पुरस्कार के लिए अब नामांकित हो चुका है, यानी कि नॉमिनेट हो चुका है।
एबडेंस एंड मिलेट्स गाना ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुका है, नॉमिनेशन उसका हो चुका है। तस्वीर आपके सामने, क्योंकि फाल्गुनी और गौरव शाह ने इस गाने को आवाज दी थी और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए गाना पहुंच चुका है। मिलेट्स बेस्ड है ये गाना, साक्षी खास बात ये है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो भारत के अब मिलेट्स को लेकर के जो बढ़ावा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते नजर आए हैं, उसकी झलक इस गाने में साफ तौर पर देखने को मिली है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए हम ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहे हैं और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कई मायनों में ये गाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत का परचम देखिए हर लेवल पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी का ये लिखा हुआ गाना अब ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित हो गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है इसको। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये गाना ग्रैमी पुरस्कार जीत पाता है, क्योंकि देखिए अगर मिलेट्स की बात करें तो पीएम मोदी मोटा अनाज जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से। यहां तक कि जब G20 के मेहमान हमारे देश में आए थे उनको भी यहां पर मिलेट्स का आहार सर्व किया गया था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी मोटे अनाज का जिक्र, मोटे अनाज के फायदों को पीएम मोदी गिनाते हुए आए हैं। और अगर फायदों की बात करें तो फायदे मोटे अनाज के काफी ज्यादा होते हैं और आजकल तो जो डाइट हम लोग लेते हैं अगर उसमें हम मोटे अनाज का सेवन करें तो हेल्दी डाइट उसे कहा जाता है और डाइटिशियंस भी सलाह दे रहे हैं। उस बीच आगे बढ़ते हैं आयुषी, अगली खबर का जिक्र करते हैं। पाकिस्तानी युवक के दिल में मोदी, पाकिस्तान का शख्स और मोदी का भक्त। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ में इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी शख्स तनवीर, जिसका नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का यह शख्स फिलहाल दुबई में गाड़ी चलाता है और खुद को पीएम मोदी का फैन भी बताता है और ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर उसी शख्स का देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है और ये खुद को पीएम मोदी का फैन बताता है। थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ ये शख्स कह रहा है। हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया, सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है, अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। तो आपने सुना इस शख्स को, ये खुद को मोदी का फैन बता रहा है। पाकिस्तानी ये युवक है और रहता ये दुबई में है, फिलहाल गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते हुए ये वीडियो आप जमकर वायरल हो रहा है आयुषी। और जिस तरीके से पाकिस्तान में फिलहाल भुखमरी की स्थिति है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल तेल के दाम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भारत की सराहना की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और एक तरीके से पाकिस्तान को ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। साक्षी, मैंने एक लाइन सुनी कि आप खुशनसीब है कि आप भारत में, और वाकई में हम खुशनसीब है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ इंटरनेशनली होती है। और मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई इस वीडियो को देख करके, इस शख्स की बात को सुन करके, क्योंकि ऐसे न जाने कितने पाकिस्तानी हैं जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाकई में काबिले तारीफ है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए ना साक्षी, तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि ना सिर्फ छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, महिलाएं पुरुष, हर कोई, हर किसी में उनको लेकर के दीवानगी, एक रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जब अदिति मैम गई थी यूएस भी वो गई थी, वहां पर भी लोकप्रियता किस तरह से देखने को मिल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक लंबी लाइन, एक लंबी भीड़ और नारे सिर्फ मोदी मोदी के। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर लौटेगा शिवराज। आंख उठाई तो मामा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है, इतने वोट से जिताओ दुनिया देखती रह जाए। शिवराज सिंह के द्वारा तमाम बातें कही गई है। अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। मुख्यमंत्री एक हफ्ते में दूसरी बार अनूपपुर जिले के दौरे पर है। सीएम शिवराज ने कोतमा में जनसभा को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कांग्रेस से दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया है, बेरोजगारी भत्ता की जगह पर बकरी चराने की योजना बना ली गई है। और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम मिस गाइडेड मिसाइल है। और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार की धमकी वाली वीडियो पर सीएम शिवराज ने चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, मामा का बुलडोजर तैयार है। अनूपपुर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में आयोजित जनसभा को संबोधित किया
और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लाडली बहनों, इस बार धनतेरस के पहले ही खाते में पैसे डाल दिए हैं, अब बाजार जाकर खरीदारी कर लो। सीएम शिवराज ने कहा कि भैया के होते हुए कोई भी किसी भी बात की चिंता मत करना। सीएम शिवराज ने यह भी कह दिया कि बीजेपी को इतने वोट से जिताओ कि सारी दुनिया देखती रह जाए। मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो देख लेना। मैं आज साफ कर रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आंख उठा के भी देखा तो याद रखना मामा का बुलडोजर भी तैयार रहता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडे और बदमाशों को तबाह करके रख दूंगा। मैं ये कह के जा रहा हूं, तबाह करके रख दूंगा। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं मैं। और इसलिए हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। अब भांजियो तुम मुझसे कहते हो मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू।